हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। कहीं कहीं पर हम लोग इसको समांतर श्रेणी बोल देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यह होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे एपी भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म हो गया इसका, और हम लोग आज समांतर श्रेणी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है समान अंतर। दो शब्द से ये बना है, समान अंतर। यानी कि इस प्रकार से बोला जाए कि हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि अनुक्रम में अंक दिए गए हो तो सबसे पहले हम लोग अनुक्रम समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम के बारे में यदि आप लोग पहले से जान रहे होंगे तब तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अनुक्रम समझते हैं सबसे पहले, अनुक्रम क्या होता है, तब आपको समान अंतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और इस तरह से 10, और ये जो है क्रम और भी चलता रहेगा आगे की तरफ। तो इस तरह से यदि लिखा हुआ रहे कहीं पर, तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समान अंतर है। तो ये क्या है, समान अंतर है। यदि समान अंतर में है तो ये समांतर श्रेणी में आते हैं, एक में ये आ रहे हैं। ठीक है, श्रेणी में क्या हो जाता है भाई, श्रेणी में क्या हो जाता है, तो श्रेणी में क्या होता है कि ये इस तरह से रहेगा। और श्रेणी का मतलब समझते हैं, श्रेणी नहीं, श्रेणी का मतलब समझते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब देखिए, ये 2, फिर 4, फिर 6 और फिर जो है 8 और इस तरह से 10, और ये क्रम जो है और चढ़ करके जुड़ता रहे, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया, एक सीरीज हो गया, श्रेणी हो गया। लगातार इन सब का क्या है, सम होगा। ठीक है, अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे इसकी श्रेणी में क्या होता है। श्रेणी में इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन हमें इन शब्द का अंतर समझना है। तो इसके लिए समझेंगे जब, तो देखिएगा 2 आप शब्द लिख ही सकते हो, यहाँ पर दिख रहा है, तो 2। ठीक है, फिर 4, फिर 6 और इस तरह से डॉट 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 करके आप कितने का इसके बीच में डिफरेंस है, तो देखिएगा 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग जाएंगे आगे, जबते जाएगा तो वो 2n हो जाएगा, जहाँ पर कि n जो है वो नंबर्स ऑफ कितने एंस आ जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे एंस आ सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो पहला पद है, अगर उधर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिख सके। यहाँ पर समझते हैं कि जैसे हमने लिखा 2, यहाँ पर लिखने में इस साइड से नहीं बन रहा, 2, 4, 6, 8 और इस तरह से वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेगा, और 2n nवां पद ये। तो इसका जो पहला पद है, ये देखिए, ये जो पहला पद है, ये जो पहला पद है, इसे आप क्या, ये पहला पद को हम लोग कहते हैं ए। इसे पहले पद को क्या कहते हैं, ए। फर्स्ट पहला जो पद होता है उसे क्या कहते हैं, एक। ठीक है, तो समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें पदों का अंतर क्या हो, समान हो। समांतर श्रेणी एक ऐसा अंतर है जिसमें पदों का क्रम क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो आप देखो कि पहला पद यहाँ पर क्या, ये है दूसरा पद। तो पहले पद को आप इस तरह से लिख सकते हो, इसका पहला जो पद है उसमें लिख सकते हो A1। पहला पद में क्या लिख सकते हैं आप, A1 लिख सकते हैं। इसी तरह से यह बढ़ते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A2, फिर इस तरह से A3, फिर इस तरह से A4, और ये डॉट डॉट करते हुए इस तरह से आप लगातार बढ़ाते जाओगे। तो ये क्या आ जाएगा भाई, AN आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्रम क्या था, 2 था, तो यहाँ पर क्या। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो लास्ट वाला जो क्रम होता है, यानी कि लास्ट वाला जो AN है, इसे लास्ट वाला पद को L के द्वारा भी दिखलाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको L के द्वारा भी ये क्या हो जाएगा, दिखलाया जा सकता है। ठीक है, अब एक और उदाहरण समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अनुक्रम आप लोगों ने समझ लिया होगा, श्रेणी आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे जो है वो इस वीडियो में या अन्य वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पुनः मैं बताता हूँ, अनुक्रम में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? समांतर श्रेणी में क्या होगा कि वो अनुक्रम का पालन करना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया 2, 4, 6, 8 और 10 इस तरह से, और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और यह एक अनुक्रम का पालन कर रहा है कि इनके बीच का जो क्रम है उसमें 2 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें पदों का अंतर क्या हो? समान हो, एक समान हो। तो पदों का अंतर क्या है? एक समान है। ये नहीं कि यहाँ पर लिखा 1, फिर लिखा आप 3, फिर लिख दिया आपने 4, फिर लिख दिया आपने 7, फिर लिख दिया आपने 9। तो यहाँ पर क्या है? अंतर क्या है? एक जैसा नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं आएंगे, ये समांतर श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। अब पुनः इसे आगे की तरफ समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखिएगा कि इसका जो पहला पद होता है, जिसका पहला पद जो होता है, इसे फर्स्ट पद, इसे समझते कैसे प्रकार से। मान लो इधर यहाँ तक तो दिखता ही होगा, ठीक है ना। मान लो कि पहला पद क्या होता है? पहला पद मैंने आपको बताया कि पहला पद क्या होता है? ए है। पहला पद क्या होता है? ए से सूचित करते हैं। दूसरा पद जो होगा, दूसरा पहला पद को आप इस तरह से लिखो। आप अगर साधारण तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? पहला पद मान लिया A1 है, तो A1 को हमने क्या लिखा? A से लिखा। फिर दूसरा पद क्या होगा? A2। तीसरा पद क्या होगा? A3, इस तरह से। और चौथा पद क्या होगा? A4। तो इसी तरह से nवां पद भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो nवां पद क्या होगा? nवां पद क्या होगा? तो an होगा। nवां पद क्या होगा? an होगा, ठीक है। nवां पद क्या होगा? an होगा। अब पहला पद को आपने कैसे लिखा? a लिखा। दूसरा पद आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? थोड़ा सा गेस करो। दूसरा पद डिफरेंस को बताता है। दूसरा पद क्या है? इसके बीच का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें, कितना डिफरेंस? तो मैंने बताया आपको क्या, इन दोनों के बीच में क्या है? 2 के डिफरेंस। और डिफरेंस जो है यानी कि अंतर जो है उसे सार्वंतर कहा जाता है। और ये जो सार्वंतर है इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप बताओ कि पहले पद में यदि दूसरा पद को निकालना हो, पहला पद के लिए तो आपने ए लिख दिया, लेकिन यदि दूसरा पद निकालना हो तो इसके जो डिफरेंस है यानी कि 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो डिफरेंस को हम अगर डी से सूचित करते हैं, सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? अगर डी से सूचित करते हैं तो बताओ कि ए प्लस क्या होगा? ये दूसरा पद क्या होगा? डी होगा। होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी होगा, क्योंकि जो डिफरेंस हमें तो इसमें पता नहीं है ना कि कितना डिफरेंस है इनके बीच में, लेकिन ये मैंने माना कि ये क्या है भाई, पहला पद को इस तरह से माना, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और इस तरह से लेकर चला। और हम लोग ये जानते हैं ये समांतर श्रेणी में है, तो इनके बीच का अंतर हम डी मान लिया, सार्वंतर उसे कहते हैं। तो पहला पद तो ये हो गया। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद क्या होगा? तो बताओ डी यहाँ पर है तो दूसरा डी भी जुटेगा, डी प्लस डी होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 2D होगा। क्या होगा? 2D होगा, ठीक है। क्या होगा कि नहीं? अब ये जो चौथा पद है, इस चौथे पद के लिए क्या होगा ये बताओ। तो चौथे पद के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? a प्लस 3D आ जाएगा। कैसे आया? मैंने पहले आपको बताया कि डिफरेंस कितना है? d का, इसके बीच d का डिफरेंस है, फिर इसके बीच में d का डिफरेंस है, इसके बीच में d का डिफरेंस है। तो पहला पद तो हमारा a है, दूसरा पद तो हमारा a होगा ही, लेकिन प्लस में क्या होगा? d, जो अंतर है वो उसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। फिर इसमें जो है ना जो अंतर है वो ऐड हो जाएगा। तो ये वाला पद क्या होगा? a तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार d आया, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस तो एक हो गया ना। तो उसी तरह से यहाँ पर, तो अब बताओ कि इसके साथ क्या कंडीशन होगा? an के साथ क्या क्या कंडीशन होगा? तो आप सिंपल से समझो, an के साथ a तो रहने वाला,
ये तो रहने ही वाला। अब कौन सा रहेगा भाई, प्लस, ये तो रहेगा ही। आप ये देखो चौथे पद के लिए क्या था, n, चौथे पद के लिए 3 यहाँ पर लगा हुआ है, चौथा पद के लिए क्या है 3d लगा हुआ है। तो यहाँ पर nवें पद के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या d, एक उससे आगे एक उससे आगे, एक आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्यों बताया मैंने तरीका, कि यहाँ पर देखो अगर सिंपल सा एकदम बचकुनों वाला चीज रट्टा मार लेना है तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है, ठीक है। A4 हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं, A4 है यहाँ पर। तो A4 था तो हमने क्या किया, A प्लस 3D इसको लिखा चौथा पद निकालने के लिए। तो क्या किया आपने, चौथे पद में, चौथा में एक पद को यहाँ पर क्या कर दिया, घटा करके लिखा है। तो nवां पद जब निकालना होगा तो nवां पद के लिए आप क्या लिखोगे, nवां पद के लिए आप लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि आपसे कोई यह पूछे कि आप nवां पद यानी a n बराबर फॉर्मूला क्या होगा nवां पद निकालने के लिए, तो आप लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। कैसे फॉर्मूला बना मैंने वो बताया आपको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स समझने का, एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखूंगा और फिर आप बताना इधर वाले से कि वह सही है कि नहीं है, इस तरह से। फिर अगला अध्याय होगा, मतलब फिर एक्सरसाइज भी लेकर के आएंगे हम लोग और उसमें आराम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ अंतर देते हैं आपको, 4 8 4 8 फिर 12 फिर 16 डॉट 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 इस तरह से। तो मैं ये वाला पद को गैप कर देता हूँ और ऐसे करता हूँ। तो अब आपसे ये पूछेगा कि यह समांतर, यहाँ पे 16 लिख भी सकते हैं, हाँ ठीक है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये पहला सवाल अगर आपसे पूछेगा तो इस तरह से दे देगा कि 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट, ये जो है आपका अंतर में आता है या नहीं आता है, ये बताइए समांतर श्रेणी में आता है या नहीं आता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप देखोगे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 4 है, फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, फिर इसके बीच का डिफरेंस 4 है। तो यदि अनुक्रम में हो, इस तरह से लगातार बढ़ रहा है, अनुक्रम में है और इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, अगर समान है तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा भाई, समांतर श्रेणी में आएगा। किसमें आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मेरी राइटिंग जो है वो ख़राब है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए राइटिंग अगर मैटर नहीं करिएगा तो अब तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। एक और सवाल इसमें देखते हैं, दूसरा सवाल क्या दिया देगा आपको, सवाल देगा कि 2 4 6 और यहाँ पर इस तरह से दे दिया और फिर आगे भी सवाल दे देगा, यहाँ पर 10 लिखेगा और बोलेगा कि आप बताओ कि इसका चौथा पद कौन सा होगा, इसका चौथा पद कौन सा होगा। तो अब देखो पहला पद क्या है, पहला पद है आपके पास 2, पहला पद क्या है आपके पास 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, सार्वंतर कितना है, वो है 2, सार्वंतर कितना है 2। और ये कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है, ये पद निकालने के लिए बोल रहा है तीसरा, ये पद कौन सा निकालने के लिए बोल रहा है, तीसरा पद निकालने के लिए बोल रहा है। n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई 3। अब ये तीसरा पद निकाले, ये सॉरी n, ये जो है ना चौथा पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो चौथा पद निकालने के लिए बोल रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला आया ना, ये क्या है, ये फॉर्मूला है आपके पास में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि चौथा पद निकालना है हमको, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर चौथा पद इसका क्या होगा भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे A4, क्योंकि आपको n जो है वो 4 है,
तो आपको a प्लस लिखोगे n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर n ही लिखो, पहले फॉर्मूला। अब देखो आपकी जगह पर क्या a4 आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे 2 प्लस n के जगह पर क्या पुट करोगे 4 माइनस 1, और ये d के जगह पर कितना रखोगे 2, ठीक है। तो 2 प्लस ये देखो 3 आ जाएगा, उन्हें 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, जो कि हमारा क्या है करेक्ट आंसर है कि हमारा यहाँ पर क्या आया 8 आया, हमारा यहाँ पर क्या आया 8 आया, जो कि हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, और आपको पूछेगा कि अनुक्रम निकालने के लिए हमें अनुक्रम का पता चलेगा कौन से क्रम में है ये, और वो देख करके हम बता सकते हैं कि अगला पद क्या होगा। यदि आपको ये बोल देगा कि 100वां पद निकालिए, क्या बोल देगा, इसी तरह से ये रहे, और क्या बोल दे आपको कि 100वां पद निकालिए। अब वहाँ पर अगर 100वां पद बोल दिया जाए निकालने के लिए, तो वहाँ पर निकालते निकालते तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। 100वां पद निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका हमारा जो है वो हालत ख़राब हो जाएगा 100वां पद निकालने के लिए। कैसे भाई, आप सिंपल सा समझो कि समांतर श्रेणी में अगर ऐसे बिना फॉर्मूला के 100वां पद निकालने के लिए बोल देगा तो हमारा हालत तो खराब होगा ही होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो हम लोगों को एक फार्मूला दिया हो, जैसे 2 8 12 डॉट डॉट डॉट, और बोले कि हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है 100वां पद निकालने के लिए बोला जाए, xn जो है ना वो 100वां पद निकालने के लिए बोला जाए, तो कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4, यानी कि हमें a पता है, पहला पद क्या है पता है 4 है, d भी हमें क्या है पता है, d क्या है पता है, d कितना है d है 4, d भी 4 है, और हमें पता चल गया यहाँ पर, ये मैं मिटा देता हूँ, हमें ये पता चल गया कि हमारे पास, हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास जो है एक फार्मूला है 100वां पद निकालने के लिए, xn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। कैसे आया है ये पता ही है आपको, 100वां पद निकालना, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख देंगे, a के जगह पर 4 रहेगा, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है भाई 4 है, 4 पुट कर देंगे, और फिर ये 99 इंटू 4, और आप ऐसे ही बना सकते हो। 4 को आप क्या करो कॉमन, 4 दोनों में 4 है, आप चाहो तो 4 को कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या कर दो 1 प्लस 99, तो ये जुट करके क्या हो जाएगा 100 गुना कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इसका, ये आ गया क्या है 400, कितना आ गया 400। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो कि 100वां पद इसका क्या होगा भाई, 100वां पद जो है ना इसका 400 जो है ना वो 100वां पद होगा। तो इससे आप जो है ना पहला जो एक्सरसाइज है 10 क्लास का, जो पहला एक्सरसाइज जो आता है वो आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, नहीं बनेगा उसको 1 बाय 1 करके मैं एग्जांपल के साथ आपके बीच में आकर के बताऊंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।